हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भी टॉपिक रहने वाला है, नोज ऑब्स्ट्रक्टिव रहने वाला है, यानी कि नाक के अंदर किसी प्रकार की रुकावट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में देख लीजिए कि इट इज ए ब्लॉकेज व्हेन द नोज और डिफिकल्टी ब्रीथिंग आउट ऑफ वन और बोथ नोस्ट्रल, यानी कि क्या है कि नोज के अंदर किसी प्रकार की रुकावट हो रही है, उसको बोलते हैं हम नोज ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम जो पढ़ लेते हैं। नोज के अंदर भाई नोजल कैविटी रहती है प्रेजेंट। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, किसी भी तरीके से किसी भी वजह से क्या हो रहा है भाई, ब्लॉकेज। ठीक है भाई, अब मान लीजिए जिसकी वजह से क्या है भाई, ब्रीथिंग और एयरवे की डिफिकल्टी होगी, यानी कि जो प्रॉपर जो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई नाक के अंदर भाई क्या है, नोज, नोस्ट्रल, नोजल कैविटी, तभी तो आ जाता है भाई फेरिंग्स, लैरिंग्स। तो भाई नोज के अंदर दो नोस्ट्रल भी रहते हैं। ठीक है भाई, उनमें से किसी भी में भी एक में ब्लॉकेज हो जाए, यानी कि या फिर दोनों में अगर ब्लॉकेज हो जाए किसकी वजह से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल मान लो या किसी प्रकार की इंजरी मान लो। ठीक है भाई, फॉरेन पार्टिकल में मान लो, यानी कि कोई पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी किसी भी की वजह से, फॉरेन पार्टिकल की वजह से क्या है भाई, नोजल कैविटी क्या है, इंजर्ड हो रही है। या फिर मान के चलो जो नोस्ट्रल है वो इंजर्ड हो गई है, तो उसकी वजह से क्या है, इन्फ्लामेशन कंडीशन है। अब भाई किसी जगह पे इन्फ्लामेशन होगा तो साइज ओबियसली भाई नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है भाई, सोलिंग, रेडनेस और पेन भी देखने को मिलेगा। और क्या है कि एक्सक्रेसिव अमाउंट में फ्लूड है, पस है, एप्सिस है और म्यूकस है, ये सारी चीज क्या होगी भाई, सीक्रेशन होगी, जिसकी वजह से भाई वो क्या है कि वो नोस्ट्रल को भाई ब्लॉकेज कर देगी, जिसकी वजह से एयर में ब्रीथिंग सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, इसका मीन्स ये होता है। नोज ऑब्स्ट्रक्शन के भाई कॉजेज देख लेते हैं, यानी नाक के अंदर किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज हो गई है, किसी प्रकार की रुकावट हो गई है, उसके यानी कि क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो नंबर पहला भाई नोज पॉलिप्स देख लेते हैं। नोज पॉलिप्स में की क्या कंडीशन होगी कि नोज की जो लाइनिंग होती है ना, इनियर लेयर, उसमें क्या है, एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने लगेगी, जिसकी वजह से भाई क्या है कि साइज नैरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो इन्फ्लामेशन कंडीशन भी इस कंडीशन में देखने को मिली, उसकी वजह से क्या है कि भाई क्या है कि प्रॉपर एयर में ब्रीथिंग सर्कुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे देख लेते हैं भाई ट्रॉमा। अब ट्रॉमा मानी चलो फिजिकल इंजरी में आप ट्रॉमा ले लीजिए, एक्सीडेंट हो गया किसी प्रकार का, या गन शॉट हो गया, यानी कि किसी प्रकार से फाइट हो गई है, यानी लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से भाई नाक के अंदर बहुत भयंकर तरीका से चोट लगी है, तो उसकी वजह से क्या भाई, यानी कि इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाएगी, सोलिंग हो जाएगी, एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, सोलिंग, रेडनेस, पेन देखने को मिलेगा, यानी कि फिर उससे क्या होगा भाई, साइज नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से भाई क्या है कि नोज ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं भाई इन्फेक्शन। अब भाई इन्फेक्शन में देख लीजिए कि कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, एक साइनोसाइटिस हो गया। ठीक है, और पैथोजन हो गया, मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का वायरस, ये क्या है कि फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उसकी वजह से क्या भाई इंजर्ड हो गया है। जब किसी जगह पर इन्फेक्शन होता है तो भाई ओबियसली इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन जब होता है किसी जगह पर तो एक्सक्रेसिव अमाउंट में सिक्रेशन होता है। किस चीज़ का भाई, नोज के अंदर होगा, पस हो गया, एप्सिस हो गया, फ्लूइड हो गया, म्यूकस हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, यानी एक्सक्रेसिव अमाउंट में सीक्रेशन होगा। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं नेरोप्लाज्म। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है हुआ कि जो नोज के अंदर ट्यूमर बन जाएगा, यानी किसी मान के चलो कि किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया, या कैंसर वाला ट्यूमर हो गया, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का क्या है कि एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, यानी कि या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर पार्ट में हो रही है, यानी कि या फिर लंग्स के अंदर हो रही है। क्या क्या हो रही है भाई, यानी एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, एक्सक्रेसिव अमाउंट में एक तो भाई पस, एप्सिस, फ्लूइड और प्लाज्मा, म्यूकस वगैरह, ये सारी चीज क्या है, सीक्रेशन होगा। और ऊपर से क्या है भाई, ये साइज क्या कर देगा भाई, नैरो कर देगा, जहां पर ट्यूमर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं भाई एलर्जिक। अब भाई एलर्जिक में क्या है कि मान चलो किसी को फूड एलर्जी है, या मान के चलो इन्वायरमेंटल में रह रहा है, यानी कि बहुत गंदा इन्वायरमेंट है, यानी किसी जगह बहुत सारी फैक्ट्री हैं, केमिकल्स का काम हो रहा है, वहाँ डस्टिंग एयर और एयर पॉल्यूशन वगैरह बहुत सारी चीज़ है, यानी इसकी वजह से क्या है भाई, इसको बोलते हैं एलर्जी। और भाई जहाँ एलर्जी होती है वहाँ भैया इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन तो ओबियसली होगी एलर्जी की वजह से, क्योंकि एलर्जी और इन्फ्लामेशन सेम सेम होता है, एक ही साथ होता है। तो भाई इसकी वजह से क्या होगा भाई, साइज नैरो हो जाएगा, सेम कंडीशन इसमें भी होगी, नोज का ब्लॉकेज हो जाएगा, किसी प्रकार की रुकावट इस वजह से होगी। ठीक है भाई, तो छठवां हम पढ़ लेते हैं इरिटेशन, यानी
पेशेंट का क्या है भाई इरिटेशन किसकी वजह से होगा, यानी कोई हैवी स्मोकर है, लॉन्ग टाइम से क्या भाई स्मोकिंग कर रहा है, कोई टबैको। अब स्मोकिंग में क्या प्रेजेंट रहता है, टबैको। टबैको यानी कि सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल टाइप का होता है, उससे क्या है भाई इरिटेट होगी नोजल म्यूकसा वगैरह। यानी मान ली चलो कोई स्मोकिंग हो गया, यानी कोई एयर यानी डस्टिंग एयर वगैरह सेम इसमें भी होगा, ठीक है भाई, क्योंकि पेशेंट की क्या है नोजल म्यूकसा में इरिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है भाई नोज ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, और हैवी वाली ब्लॉकेज, ठीक है। नोज ऑब्स्ट्रक्टिव के वही साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं, यानी कि नाक के अंदर किसी प्रकार से ब्लॉकेज हो रही है, रुकावट हो रही है, उसके क्या क्या हमको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो नंबर पहला है भाई एक्सक्रेसिव अमाउंट में सीक्रेशन मिलेगा। अब भाई क्यों मिलेगा, यानी किसी भी फॉरेन पार्टिकल मान लो, या यानी कि इंजरी से क्या हो रहा है भाई इन्फेक्शन कंडीशन है, इन्फेक्शन से क्या होगा भाई इन्फ्लामेशन। जब इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन दोनों जगह पे होता है तो भाई एक्सक्रेसिव अमाउंट में सीक्रेशन होगा, पस है, एप्सिस है, फ्लूइड है और म्यूकस है, ये सारी चीज़ का क्या भाई सीक्रेशन होगा। और भाई दूसरे नंबर पे देख लेते हैं भाई ग्रीन और येलो डिस्चार्ज। अब भाई ग्रीन येलो क्यों डिस्चार्ज होगा, कोई यानी कि क्रॉनिक टाइम से ऑब्स्ट्रक्टिव है, यानी कि कोई मान की चलो किसी पेशेंट को ट्यूमर है, ट्यूमर कैंसर है, यानी कि कोई कैंसर वाला ट्यूमर है या ओनली ट्यूमर है, उसकी वजह से क्या है भाई साइज नैरोविंग हो रहा है, एयर में ब्रीथिंग सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या है भाई म्यूकस क्या है भाई स्टोर यानी निमोनिया टाइप का हो जाएगा, तो उसकी वजह से भाई क्या डिस्चार्ज होगा, येलो और ग्रीन डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या है भाई लंग्स भी इफेक्ट हो रहे हैं क्रॉनिक टाइम से, ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि नोज ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एयर में ब्रीथिंग साइकिल जो होती है वो नहीं चल पा रही प्रॉपर, उसकी वजह से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे देख लेते भाई हेडेक। अब भाई हेडेक क्यों होगा, क्योंकि भाई ये क्या है कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज़ है जिसको हम नोज ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं, यानी कि भाई नाक कान मुंह में कहीं भी दिक्कत होगी तो हेडेक तो भाई कॉमन सा सिम्टम है, हेडेक और फीवर। अब भाई हेडेक इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये अपर पार्ट है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर पार्ट है, यानी कॉमन भी कोल्ड हो जाता है तब भी भाई हेडेक देखने को मिलेगा और फीवर भी देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। और 4वें नंबर पे देख लेते हैं भाई बॉडी पेन। अब भाई बॉडी पेन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या है भाई उस जगह पे क्या है भाई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कंडीशन है, तो ओबियसली भाई पेन भी देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। जहाँ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जहाँ हो जाता है तो उधर तो भाई सोइलिंग रेडनेस और सीवियर पेन तो भाई ओबियसली दिखता है, ठीक है। तो 5वां हम देख लेते हैं स्नोजिंग, ठीक है भाई। इसकी वजह से क्या पेशेंट को भाई बहुत सारी छींकें आएंगी, क्यों, क्योंकि भाई रेस्पिरेटरी डिसीज डिसऑर्डर हो रही है। नोज क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है अपर वाला, उसके अंदर क्या है भाई ब्लॉकेज यानी किसी प्रकार की रुकावट, तो उसकी वजह से भाई क्या है कि प्रॉपर एयर में ब्रीथिंग सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से भाई स्नीजिंग वगैरह यानी कि कफ कोल्ड वगैरह रहेगा पेशेंट को। और लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि जो नाक की जो कैपेसिटी है ना सेंसरेशन, यानी कि यहाँ गंदगी आ रही है वहाँ गंदगी आ रही है कि इसकी ये स्मेल है, गुड स्मेल बैड स्मेल, तो ये सारी क्या है सेंसरेशन, ये सारी क्या है ब्लॉकेज हो जाएगी, प्रॉपर सेंसरेशन नहीं पहुँच पाएगा कि, ठीक है भाई। तो इस कंडीशन में हम ये देखने को मिलता है। नोज ऑब्स्ट्रक्शन के इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं और डायग्नोसिस, यानी कि इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, यानी पेशेंट को हम क्या क्या एडवाइस देंगे कि भाई ये आप टेस्टिंग करवा लो, कि ये टेस्टिंग करवाओ वो टेस्टिंग करवाओ, ठीक है। तो इसकी जांचों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, यानी कि नंबर पहला जो मोस्ट कॉमन रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है भाई। तो यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे पेशेंट के कि नोज के अंदर सोइलिंग वगैरह तो नहीं है, कितना यानी कि फॉरेन पार्टिकल म्यूकस है, एप्सिस है, फ्लूइड है और म्यूकस वगैरह ये सारी चीज़ कितनी अमाउंट में सीक्रेशन हो रही है, ठीक है। और यानी पेन देखेंगे और रेडनेस देखेंगे और बाकी इसकी म्यूकस देखेंगे कि जो म्यूकस है यानी स्प्रूटम यानी म्यूकस जो निकल रहा है तो वो किस रंग का है, येलो है या ग्रीन है, ठीक है, इसका भी हमें एग्जामिनेशन करेंगे। और यानी कि फेस लुकिंग देखेंगे कि उसको कितने % में पेन हो रहा है, कि ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यानी फिजिकल एग्जामिनेशन में हम करेंगे स्टडी, ठीक है। और हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन भाई मोस्ट कॉमन रहता है। मैं हर वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि जिससे कि भाई हर किसी को समझ में आया कि 80% स्केल डॉक्टर सबसे ज़्यादा इससे निकालते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन। तभी तो कहता हूँ भाई कुछ भी नर्सिंग का डिप्लोमा कर रहे हो कम से कम इतना तो कम से कम सीख लो कि हाँ डायग्नोसिस प्रॉपर, क्योंकि भाई
हर मेडिकल स्टोर, मान लीजिए हर डॉक्टर किस पे डिपेंड है भाई, डायग्नोस्ट पे। जब तक भाई डायग्नोस्ट नहीं होगा पेशेंट का तो उसके हिसाब से क्या ही ट्रीटमेंट करेगा। कि उसने लिख दिया एक्सरा, आपने भी वही लिख दिया सीटी स्कैन, तो वो भी बेवकूफ़, आप भी बेवकूफ़ भाई। आपने ना तो फिजिकल एग्जामिनेशन की, ना भाई हिस्ट्री कलेक्शन की, तो प्रॉपर क्या है कि डायग्नोस्ट नहीं निकल के आएगा। जब तक डायग्नोस्ट नहीं निकल के आएगा तो भाई क्या है कि प्रॉपर जो पेशेंट है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से भाई वो संतुष्ट नहीं हुआ तो वो इधर भागेगा पेशेंट, कभी उधर भागेगा। ठीक है, तो इसके लिए भाई अब मान के चलो हिस्ट्री कलेक्शन। अब हिस्ट्री कलेक्शन में क्या है कि भाई मान के चलो प्रेजेंट हिस्ट्री चेक कर लेंगे, जैसे कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सोलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, और भी उससे पूछेंगे यानी प्रेजेंट हिस्ट्री में क्या क्या दिक्कत हो रही है। और जनरल हिस्ट्री में यानी कि उसके वाइटल वगैरह प्रॉपर सही है, बीपी वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सही है। SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर, क्यों भाई रेस्पिरेटरी डिसीज हो रही है इसमें अपर पार्ट में, यानी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन किसी प्रकार की रुकावट, तो भाई ओबियसली भाई जो SpO2 है वो डिक्रीज होगा, तो वो भी हम देख लेंगे। भाई टेम्परेचर देख लेंगे, फीवर वगैरह तो नहीं है, कितना टेम्परेचर है, और वेट वगैरह, हाइट वगैरह, ये सारी चीज़ यानी कि जनरल हिस्ट्री हो गई। और प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हम देख लेंगे, यानी कि किसी प्रकार से आप हॉस्पिटलाइज्ड तो नहीं रहे हो, हॉस्पिटल में एडमिट रहे हो जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है, यानी क्रोनिक लंग्स डिसीज डिसऑर्डर तो नहीं है। यानी कि अगर उसको है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगिए कि भाई पुराने कागज लेके आइए, उससे बहुत हेल्प मिल जाती है डॉक्टरों को। ठीक है, उसको उनको फिर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है डायग्नोस्ट बनाने में। ठीक है, तो और भी हम पूछेंगे, यानी कि हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, यानी कि फैमिली वगैरह की हिस्ट्री पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं कि ये दिक्कत आपको हो रही हो फैमिली में, मम्मी पापा दादा दादी को, इस वजह से आप में स्प्लिट हो रही हो लंग्स में, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। यानी कि और भी यानी कि आप अपने हिसाब से हिस्ट्री कलेक्शन कर लेना। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिर उसके बाद में भाई हम नोज एक्सरा लिखेंगे, पेशेंट को नोज का एक्सरा करवाएगा। ठीक है, जैसे कि इंटरनल विजन है वो प्रॉपर क्लियर हो। ठीक है, बोन वगैरह तो इलाजमेंट नहीं हो रही है, उसमें इंजरी तो नहीं हो रही है। ठीक है, और ब्लड टेस्ट हम करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि पेशेंट के अंदर किसी प्रकार की फॉरेन पार्टिकल से क्या हो रहा है, इंजरी हो रही है और इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी कि किसी इंजरी या फॉरेन पार्टिकल से क्या है, डैमेज हो रहा है नोजल कैविटी जो है। ठीक है, तो उसकी वजह से भाई इन्फेक्शन कितना बढ़ रहा है कितना नहीं है, कि RBC यानी कि डिक्रीज है कि हाई है, TLC वगैरह, लिम्फोसाइट वगैरह, वो सारी चीज़ें हम टोटल ब्लड काउंटिंग में देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी। और भी हम क्या है कि पेशेंट के अकॉर्डिंग देख लेंगे, सिम्टम के अकॉर्डिंग, फिर हम डायग्नोस्ट हम लिख देंगे। ठीक है, और 4वें नंबर पे भाई एलर्जी टेस्ट, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था कोर्सेज में कि उसको एलर्जी की भी हो रही है, यानी कोई सी प्रकार से फूड पॉइजनिंग मान लो, किसी यानी इन्वायरमेंटल में रहने की वजह से नोजल म्यूकोसा की कैविटी है वो ब्लॉकेज हो रही है, किसी प्रकार की रुकावट हो रही है, उसकी वजह से तो नहीं है। यानी कोई हैवी स्मोकर तो नहीं है जिसकी वजह से, अब स्मोकिंग करता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, टबैको। टबैको क्या करता है, टबैको जो सब्सटेंस रहता है वो केमिकल होता है, वो वेरी डेंजरस रहता है किसके लिए, लंग्स के लिए। वो क्या करता है, वो होले 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 क्या करता है कि सेल एंड टिश्यू डेथ करने लगता है, जिसकी वजह से पस एब्सेंट फ्लूइड का एक्सक्रेसिव अमाउंट में सीक्रेशन होता है, तो उस वजह से भाई हम एलर्जी टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, और 5वें नंबर पर है भाई रेनिनोस्कोपी, यानी कि ये भी एक इंडोस्कोपी की तरह सेम होता है। इससे क्या है कि इंटरनल विजन मालूम पड़ता है। इसकी जो स्टूडेंट रहता है उसके अपर पार्ट में भाई कैमरा लगा हुआ रहता है प्रेजेंट, जिससे क्या करते हैं भाई वो एंटर करते हैं, जिससे कि इंटरनल विजन मालूम पड़े कि कहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज टाइप का है, जिसकी वजह से एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, और कहाँ कितना एरिया डैमेज है, कहाँ इतना इफेक्ट हो रहा है, और यानी कि कहाँ से ये सिक्रेशन हो रहा है। तो यानी कि मैक्सिमम हम रेडियोस्कोपी हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं नोज ऑब्स्ट्रक्टिव के मेडिकल मैनेजमेंट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके नंबर पहला है ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देंगे पेशेंट को ड्रग। ठीक है, तो नंबर पहला है डीकंजेस्टेट में, यानी कि डीकंजेशन जो ड्रग्स हम इसलिए देंगे क्योंकि जो भाई नोज के अंदर क्या है, सिक्रेशन को रोके, यानी कि जो नोज है, नोजल कैविटी है, उसके अंदर क्या है कि एक्सक्रेसिव अमाउंट में सिक्रेशन हो रहा है, किसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, यानी कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से भाई इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन होगा, जिसकी वजह से एक्सक्रेसिव अमाउंट में सिक्रेशन होगा और नोज में किसी प्रकार की रुकावट होगी। तो उस सिक्रेशन को रोके, यानी कि जो पस है, एब्सिस है, फ्लूइड है, म्यूकस है, उसका जो सिक्रेशन हो रहा है एक्सक्रेसिव अमाउंट में उसको रोके। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी रुकावट हो रही हो वो तो एक तो रुक जाए और कम हो जाए, और एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन प्रॉपर हो। और दूसरे नंबर पे देख लेते हैं हम
जो है म्यूकोल्टाइटिस यानी कि म्यूकोल्टिस, ये एक ऐसी ड्रग होती है जो कि म्यूकस को थिन करती है यानी कि बहुत पतला कर देती है, यानी कि कोई म्यूकस पस एब्सिस फ्लूइड यानी कि कोई गाढ़ा हो, एकदम हार्ड टाइप का हो गया हो, जिसकी वजह से रुकावट हो रही है। जब हम इस ड्रग को देंगे ना, म्यूकोलाइटिस जो ड्रग है, ये क्या करेगा, ये जो गाढ़ा जो म्यूकस और पस एब्सिस को क्या करेगा, थिन कर देगा, पतला कर देगा, जिसकी वजह से वो उसका जो सीक्रेशन होगा यानी कि जल्दी से खत्म हो जाएगा, और यानी कि वो क्या है, गाढ़ा गाढ़ा जो फ्लूइड है वो यानी थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और जिसकी वजह से नोज की जो ऑब्स्ट्रक्टिव हो रही है यानी कि किसी प्रकार की रुकावट हो रही है वो एक तो कम होगी, और भाई एयर भी ब्रीथिंग सर्कुलेशन प्रॉपर होगी। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं भाई, हम एंटीबायोटिक चलाएंगे, यानी पेशेंट को मान के चलो पेशेंट के कंडीशन के ऊपर अगर हैवी इन्फेक्शन है तो भाई पिप्रासिलिन चला देंगे, या यानी मोनोसेप चला देंगे, अगर हल्का फुल्का है तो भाई सेप्टोक्सोन 1 ग्राम में चला देंगे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के साथ में हम लेके चलते हैं एंटी यानी एसिड, यानी कि एंटी एसिड हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि भाई एंटीबायोटिक क्या करता है भाई, गैस वगैरह बनाता है यानी कि एसिड वगैरह बनाता है, तो उसके वजह से हम क्या है कि हम लेके चलेंगे एंटी एसिड में, मान के चलो पेंटाप्राजोल हो गया, ओमिप्राजोल हो गया, लेसीप्राजोल हो गया, रेपिप्राजोल हो गया, यानी प्राजोल वाले क्या करते हैं, एंटी एसिड ड्रग्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक को डाइजेशन करते हैं, यानी नूजिया वगैरह जो होती है ना, नूजिया यानी कि घबराहट बेचैनी, उसको कम करते हैं, यानी एंटीबायोटिक को डाइजेशन करते हैं। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं एंटी एलर्जी हम लेके चलेंगे, क्योंकि भाई पेशेंट को क्या है कि रेस्पिरेटरी डिसीज डिसऑर्डर है अपर पार्ट की, जिसकी वजह से नाक के अंदर रुकावट है किसी एलर्जी की वजह से। ठीक है, तो एलर्जी क्या होती है भाई, एलर्जी ड्रग में भाई एंटी हिस्टामिन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो एविल नाम से इंजेक्शन फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म में आती है, तो भाई वो हम ले लेंगे, यानी कि वो हम लगा देंगे एविल। ठीक है, और एंटी हिस्टामिन होगी एविल वाली, और हम इन्फ्लामेशन कंडीशन यानी कि इन्फ्लामेशन भाई कहाँ जहाँ एलर्जी होगी वहाँ ऑब्वियसली भाई इन्फ्लामेशन होगा, तो इसलिए हम बीटामीथासोन हो गया, इथामीथासोन हो गया, ये क्या है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं। ठीक है, जो कि सोइलिंग जो सूजन होती है ना उसको कम करता है, यानी कि एलर्जी हो गई और इन्फ्लामेशन हो गई दोनों सेम होती है, तो हम एविल की इंजेक्शन और एक डेक्सामीथासोन हम कंबाइंड लेके चलते हैं, क्योंकि एंटी एलर्जी एंटी हिस्टामिन हो गया और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो गया। ठीक है, दोनों को हम लेके चलते हैं, और यानी और पेशेंट के अकॉर्डिंग सिम्टम के अकॉर्डिंग अगर उसको सीवियर पेन हो रहा है तो भाई हम क्या करेंगे, हम भाई डायनापार दे देंगे, यहाँ पे ट्रामाडोल एनएस में 100 ml की एनएस है, उसके अंदर ट्रामाडोल उसी के अंदर डाल देंगे। कभी ध्यान रखो, कभी आईवी देते हैं बट बहुत कम देते हैं, इमरजेंसी हम देते हैं, उसको ड्रिप के अंदर एनएस के अंदर डाल देंगे ट्रामाडोल को, उसको ऑन कर देंगे 100 ml के। ठीक है, अगर सीवियर पेन हो रहा है और यानी कि और ज़्यादा कफ म्यूकस का हो रहा है तो भाई नेबुलाइजेशन कर देंगे, यानी नेबुलाइजेशन एक मशीन होती है जिसको जो पस एब्सिस फ्लूइड को ये क्या सिक्रेशन को वो भी रिड्यूस करते हैं यानी कम करती है, यानी कि देखा होगा निमोनिया में सबसे ज़्यादा क्या है कि नेबुलाइजेशन कर दो भाई, ब्यूटीकोड हो गया, अस्तालिन हो गया कि लेवोलिन हो गया, ये सारी की क्या है सॉल्यूशन होती है जो कि डालकर नेबुलाइजेशन किया जाता है। और भी भाई हम देख लेंगे फीवर हो रहा है तो डोलो दे देंगे। ठीक है, डोलो 650 mg में। ठीक है, TDS कर देंगे, ज़्यादा फीवर आ रहा है, अगर फीवर आ रहा है ज़्यादा है भी, उसमें क्या करते हैं भाई हम किसी प्रकार की ड्रिप नहीं यूज करते हैं, क्योंकि क्या पेशेंट को फीवर में भाई हम सूमोल दे देते हैं, यानी पैरासीटामोल सॉल्यूशन एक साल्ट होता है जो कि फीवर के काम में आता है। भाई डोलो क्या है, इसका साल्ट सेम पैरासीटामोल है। ठीक है, इसलिए हम दे देंगे कि और भी यानी कि और भी दिक्कत हो, साइन सिम्टम देख के मान लीजिए पेशेंट को उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो भाई ओंडासिट्रोन हम इंजेक्शन आता है कैंसेट नाम से, ओंडासिट्रोन साल्ट होता है कैंसेट नाम से, हर इंजेक्शन हर मार्केट में अवेलेबल। तो भाई किसी प्रकार की साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग भैया आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर देना पेशेंट को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर भाई ऐसी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती हो, नॉलेज वाली वीडियो, तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिए, जिससे कि भाई मुझको भी अच्छा लगे, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि और भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे, और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे कि और भी नोटिफिकेशन आप तक आए। थैंक यू फॉर